दोस्तों नमस्कार। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पार्ट 1 सेशन 2023 से 27 के लिए मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है और आप सभी स्टूडेंटों को एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आप चाहते हो कि आपका वो जो जिस कॉलेज में नाम आया है उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं है या फिर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं चाहते, तो इसके लिए स्लाइड अप की प्रक्रिया होता है। और स्लाइड अप में आपको कौन सी बात को ध्यान में रखना है, कौन से स्टूडेंट स्लाइड अप कर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं, और कौन कौन सी बातों को मुझे ध्यान में रखना होगा ताकि स्लाइड अप में जो नेक्स्ट लिस्ट जो आएगा उसमें हमारा नामांकन हो सके। तो आपको ए टू जेड जानकारी मिलेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं शुरू से स्टार्ट करता हूं और लास्ट तक मैं चलूंगा, ठीक है। तो आपको धैर्य बना करके रहने की आवश्यकता है। पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा हूँ, उस लिंक को मुझे ओपन करना है और वहाँ से मैं आपको ए टू जेड जानकारी देने का प्रयास करूँगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जैसे ही ओपन कीजिएगा वैसे ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाता है। और यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि स्लाइड अप जो होगा वो सिर्फ 2 ही बार होगा, ठीक है। स्लाइड अप 2 बार क्यों होता है? क्योंकि जब भी लिस्ट में नाम आता है उसके बाद अगला स्लाइड अप करने का मतलब है कि नेक्स्ट लिस्ट में हमें इंतज़ार करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 बार, जैसे कि मैंने कहा। तो फर्स्ट लिस्ट में जो नाम आया है आप देख सकते हैं, एडमिशन का लास्ट डेट है 17 तारीख, ठीक है। तो अब हम मतलब यहाँ पे जिसका भी फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है वो 17 तारीख तक इंतज़ार कीजिएगा। उसके बाद स्लाइड अप की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो भी स्लाइड अप कीजिएगा उनका जो है सेकेंड राउंड में जो एडमिशन होगा वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा, जिसका वैलिडेट होगा 25 से लेकर के 27 के बीच में, ठीक है। यानी कि फर्स्ट स्लाइड अप हो गया। दूसरा स्लाइड अप जो होगा 27 तारीख से स्टार्ट होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 2/7/2023 तक आपको चलने वाला है। यानी कि 2 बार आपको स्लाइड अप होगा और सीट बच जाएगा, तब स्पोर्ट राउंड में एडमिशन लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ बात समझ में आ गया, 2 बार स्लाइड अप होगा। अब मुझे स्लाइड अप करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आ चुके हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 ऑप्शन मुझे देखने को मिलता है। और स्टूडेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन में रहते हैं। प्रोविजनल ऑफर लेटर का मतलब होता है मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करना। मेरिट लिस्ट भी आप बोल सकते हो या फिर ऑफर लेटर भी बोल सकते हो या फिर प्रोविजनल ऑफर लेटर भी आप बोल सकते हो। तीनों में से कोई भी एक नाम ले सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से नाम लेते हैं लेकिन सबका मतलब सेम ही होता है। उसके लिए मुझे क्या करना है, या तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना होगा या तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। दोनों में से कहीं एक जगह आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोनों में से एक जगह क्लिक कीजिएगा वैसे ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना आईडी जो कि फॉर्म को अप्लाई किए थे वहाँ पे आपको 23G करके कुछ नंबर मिला होगा, उस नंबर को हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड में जो फॉर्म को अप्लाई करते दौरान हमें जो मोबाइल पे पासवर्ड मिला था उस पासवर्ड को यहाँ पे भर देंगे और इस कैप्चर को यहाँ पे हम भर देंगे, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे। यदि कैप्चर समझ में नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश बटन यहाँ पे मेंशन किए गए, रिफ्रेश बटन क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे नया कैप्चर यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद लॉगिन बटन पर मैं क्लिक कर दूँगा। दोस्तों जैसे मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया वैसे ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस मुझे शो हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मेरिट लिस्ट में आपको नाम आया है तो आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं व्यू मेरिट स्टेटस, यानी कि वरीयता सूची यहाँ पे जो दिया गया, यहाँ पे क्लिक करके आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। तो चलिए हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों डाउनलोड यदि आप कीजिएगा तो वैसे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे सारा विवरण मेंशन कर दिया जाए। किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से मैं इसे हाइड करके रखा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेवल का, और यहाँ से जो आपका है, यदि थोड़ा सा वीडियो स्किप कीजिएगा तो आपको समझ लीजिए कि आपका लॉस होने वाला, इसलिए यहाँ से स्किप मत कीजिएगा। समझाने के लिए मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं व्यू एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैंने जो भी कॉलेज को सिलेक्ट किया था वो सारा कॉलेज यहाँ पे मेंशन हो चुका है। हमने यहाँ पे 22 कॉलेज को टोटल सेलेक्ट किए हैं और इसमें से हमें जो प्रोसेस स्टार्ट होता है यहाँ से यह स्टार्ट होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से आपको स्किप नहीं करनी है, ठीक है। दोस्त यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे मेरिट स्टेटस, तो कि हमें इस तरीके का पेज हो जाता। और यहाँ पे मैं जैसा कि शुरुआत में बोला था कौन सा स्टूडेंटों को स्लाइड अप करना और कौन सा स्टूडेंटों को नहीं होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने टोटल कितना कॉलेज, 22 कॉलेज को हमने सिलेक्ट किया है, जो कि आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो कॉलेज है 18वां नंबर पर मुझे सिलेक्ट हुआ है। हमने जो फॉर्म को अप्लाई किया था उस दौरान मुझे माइंड में ये था कि मुझे इस जो है फॉर्म को अप्लाई करते दौरान 2 सब्जेक्ट को मिनिमम सेलेक्ट करना रहता था। तो 2 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले एडमिशन लेना चाह रहा था
जूलॉजी के लिए कि जूलॉजी मुझे मिल जाना चाहिए किसी भी कॉलेज में, ठीक है। और ना तो जूलॉजी मिला, ना ही मेरा मनपसंद कॉलेज मिला, तो मैं क्या करूँगा, स्लाइड अप करूँगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 18वां नंबर पे यहाँ पे शो हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे स्लाइड अप का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना, यानी कि 18 नंबर पे है। अब हम इस दौरान एडमिशन नहीं लेंगे तो मेरा क्या होगा, स्लाइड अप हो जाएगा। और वो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि कॉलेज में सीट की संख्या कितना है, वो भी इस वीडियो में जिक्र करेंगे, उसी के दौरान आपको निर्णय लेना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, यदि मैं स्लाइड अप करता हूँ तो 18वां नंबर पे मुझे मिला है, और हो सकता है अगले राउंड में मुझे 10वां नंबर भी मिल सकता है, या फिर मुझे 5वां नंबर भी मिल सकता है। तो इस तरीके से मुझे मिल सकता है। अब हम बात कर लेंगे कौन से स्टूडेंटों को स्लाइड अप नहीं होगा। दोस्त यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, जिसका फर्स्ट कॉलेज में अलॉट हुआ, ध्यान से देखिएगा, जिसका फर्स्ट कॉलेज अलॉट हुआ उस विद्यार्थी का स्लाइड अप नहीं होगा। उस विद्यार्थी को हर हाल में एडमिशन ले लेना है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, जिसका जो है 12वां में है या फिर 17वां नंबर पे है, वो चाहता है कि और ऊपर का कॉलेज मुझे मिले, उसके लिए स्लाइड अप होता है, ठीक है। अब यदि आपको हम बताना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक चौथा नंबर में मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे UG1 लिखा हुआ रहेगा, मतलब कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट। UG2 रहेगा यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट। UG3 रहेगा थर्ड मेरिट लिस्ट। आप यहाँ से समझ लीजिए। तो मुझे चाहिए कि मुझे इस कॉलेज में भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए या तो फर्स्ट में, या तो सेकेंड, या तो थर्ड में। इन तीनों में से कहीं ना कहीं मुझे सेलेक्ट हो जाना चाहिए, सेलेक्ट करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लेवल की हम बातें हम करेंगे। दोस्त डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, उस लिंक को जैसे ही ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, सीट एबिलिटी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सीट एबिलिटी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। मुझे क्या करना है, क्लिक हेयर बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। सीट एबिलिटी में मैं क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं क्लिक करूँगा वैसा ही एक नया टैब मुझे देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। वैसे यहाँ पे आ चुका है ऑप्शन। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना उसको लेकर के। तो यहाँ पे बीए मेंशन किया गया, और नीचे बीकॉम भी मेंशन किया गया, और नीचे आते हैं तो यहाँ पे बीएससी मेंशन किया है। तो बीएससी में मैं जूलॉजी को देख लेता हूँ, ठीक है। जूलॉजी के देखने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप में यहाँ पे जूलॉजी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नीचे में डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मेन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ही रहता है। डिस्ट्रिक्ट में नालंदा या फिर पटना, तो हम चलिए पटना को सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, या फिर दूसरा में हम नालंदा को भी चेक कर लेंगे। अब यहाँ से स्लाइड अप के लिए मुझे सोचना होगा कि हमें करवाना है या नहीं करवाना, या फिर मुझे डायरेक्ट ही एडमिशन ले लेना है। तो दोस्त यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कॉलेज का नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, कॉलेज कौन सा है वो यहाँ पे मेंशन किया गया। कॉलेज में टोटल सीट की संख्या यहाँ पे दर्शा दिया गया, और लास्ट में देख सकते हैं राइट साइड में टोटल वैकेंट यहाँ पे मेंशन किया गया, यानी कि अभी भी कितना सीट बचा हुआ है। 209 सीट में से 201 सीट अभी बचा हुआ है, यानी कि अभी हम लोग लास्ट तक हम इंतजार करेंगे, ठीक है। फर्स्ट राउंड का जो भी डेट है ऑफ होने का, ठीक है, उसे एक दिन पहले तक मुझे देख लेना कि क्या यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन ले पा रहे हैं या नहीं। यदि यहाँ पे टोटल वैकेंट सीट यहाँ पे खाली रहेगा तो मुझे है कि मुझे चांस मिलेगा। यदि 18वां नंबर पे है तो मुझे लगेगा कि नहीं, ऊपर मेरा कोई जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अभी एक दो लोग ही एडमिशन लिए हैं, अभी मतलब अभी मुझे इंतज़ार करना है। लेकिन सबसे पहले यहाँ से हमने आपको दिखा दिया फाइंड करके कि कौन कौन से कॉलेज में कितना सीटें बचा हुआ है। हम अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ से हम किसी और सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इकोनॉमिक्स हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स को कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे नालंदा को मैं कर लेता हूँ, और यहाँ पे शो बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही शो बटन पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं किसान कॉलेज नालंदा, यहाँ पे टोटल 81 सीट है, जिसमें से 76 लोगों ने एडमिशन कर रखा है, और नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ में 120 सीट में से 120 सीटें खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे दर्शाया गया। तो हमें सबसे पहले स्लाइड अप करने के लिए मुझे क्या देखना है, सीट की संख्या, और टोटल स्टूडेंट एडमिशन कितना लिया, टोटल कितना सीट खाली है। तो हमें यहाँ पे नज़र रखना है, राइट साइड में यहाँ पे मुझे इंतज़ार करना है, देखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि स्लाइड अप की जो प्रक्रिया था, मैंने आपको बताया कि आपको ऑटोमेटिक स्वतः हो जाता है, लेकिन सीट की संख्या को मुझे देखते हुए हमको निर्णय लेना है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यदि फर्स्ट राउंड के लिए आपका मेरिट लिस्ट में आया है तो हमें 16 तारीख तक मुझे देख लेना है कि टोटल सीट कितना बचा हुआ है। यदि टोटल सीट अधिकांशतः सीट खाली रह गया, इसका मतलब है कि मैं एडमिशन नहीं भी लूँगा,
तो अगले राउंड में मेरा नाम आ सकता है। लेकिन यदि सीट पूरा भर गया तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बहुत कम बार ये देखा गया कि स्लाइड अप के जगह पे स्लाइड डाउन हो जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे आ जाता है, जो कि 1% होता है। वैसे अधिकांशतः बार ये भी होता है कि नीचे से ही ऊपर जाता है, और ऐसा होना भी चाहिए। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने A to Z जानकारी आपको देने का प्रयास किया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेन रूप से कॉलेज की सीट की संख्या को निर्धारित करना, देखना है कि आपका कॉलेज में कितना सीटें अभी भी बचा हुआ है, खाली है, ठीक है। उसी के अनुसार आपको निर्णय लेना है। तो दोस्त, आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मैंने देने का प्रयास किया, और जो मैंने आपको बताया उसे आपको फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। और एडमिशन के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी हम इस वीडियो में ही जिक्र कर लेते हैं। दोस्तों, ऑफर लेटर में आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर में आपका 23G करके नंबर रहेगा, कैंडिडेट नेम में आपका नेम रहेगा, और आपका यहाँ पे देख सकते हो मेरिट लिस्ट नंबर जो रहेगा, UG करके नंबर रहेगा। यानी फर्स्ट राउंड रहे तो फर्स्ट लिखा रहेगा, सेकंड रहेगा सेकंड राउंड के लिए तो सेकंड। मेरिट सीरियल नंबर यहाँ पे 23 रहेगा, 25 रहेगा, कुछ भी रहेगा, आपके अकॉर्डिंग रहेगा। इधर राइट साइड में डोमिसाइल में बिहार के निवासी हैं तो बिहार, और कैटेगरी आपको BC2 BC1 या जनरल। डेट ऑफ बर्थ ऊपर में, फादर्स नेम ऊपर में रहता। नीचे आने के बाद कॉलेज नेम यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता, जो कि आपको यहाँ पे किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन था, इस वजह से मैंने हाइड करके रखा था। और ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका रहेगा जो भी अलॉट हुआ, और इसी कोड के माध्यम से आपको जो है क्या करना रहेगा, देखना है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कॉलेज में एडमिशन हुआ है या नहीं उसको कैसे कन्फर्म कीजिएगा। उसे कन्फर्म करने के लिए भी यहाँ पे लिंक अवेलेबल मैं कर रखा हूँ। तो चलिए, इस लिंक पर मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक ऑप्शन मिलेगा देखने को, एडमिशन स्टेटस। ध्यान से देखिएगा, फॉरगेट ID पासवर्ड के नीचे में एडमिशन देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से एडमिशन स्टेटस, इस पर मैं क्या करूँगा, क्लिक बटन पे आपको क्लिक कर देना। तो चलिए, यहाँ से मैं आपको सारी अपडेटें मैं दे देना चाहता हूँ। तो जैसे मैं इस बटन पे मैं क्लिक किया, वैसे ही एक नया टैब ओपन हो जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन कर दिया गया एप्लीकेशन नंबर, यानी कि 23G करके जो नंबर था उस नंबर को यहाँ पे डाल दीजिएगा। सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका डिटेल्स आ जाएगा, वहाँ पे लिख दिया जाएगा आपका कॉलेज में अलॉटमेंट हो चुका है, कौन सा कॉलेज में, वो सारा का सारा वहाँ पे दर्शा दिया जाएगा, ठीक है। जिससे आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगा कि हाँ, मैं इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, आप संतुष्ट भी हो सकते हैं। तो दोस्त, इस वीडियो के माध्यम से हमने A to Z जानकारी आपको दे रखा हूँ। तो इस वीडियो को अपने मित्र के साथ में साझा जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।